ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 अप्रैल की मुरली है, 7/4/26 है आज की डेट। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सब जब समय मिले तो एकांत में बैठकर सच्चे मासूक को याद करो, है ना। सच्चे मासूक को याद करो। तो बच्चे पूछते कैसे याद करें, केवल बाबा बाबा करते रहें? नहीं, उनसे बात कीजिए, उनसे बहुत प्यार भरी बात कीजिए कि बाबा आपसे क्या मिला, आप कैसे हो, उनकी महिमा गाइए। अगर एकांत में कि आप कितने प्यार के सागर हो, हम इतने गंदे हो गए थे फिर भी आपने मुझे प्यार किया, हम कभी आपका नाम नहीं ले रहे थे फिर भी आप आकर हमें अपनी गोद में बिठा लिया। तो इस तरह से बाबा को सच्चे मासूक के रूप में याद करना है। याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। प्रश्न है, बाप मिला तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो गया? बाप मिलने से कौन सा अलबेलापन समाप्त हो गया? उत्तर है, कई बच्चे अलबेले होकर कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही, मतलब भक्ति मार्ग में बोलते थे ना, हम तो भगवान को मानते ही हैं, सब काम गलत करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम तो बाबा को मानते ही हैं, लेकिन मानते नहीं हैं वो। केवल वो आप देखिएगा कि मंदिर जा रहे हैं, बहुत तैयार हुआ होकर वो मंदिर गए, किसी तरह से भी पूजा पाठ किए, उसके बाद सेल्फी लेना स्टार्ट, घूमना फिरना स्टार्ट, हंसी मजाक करना स्टार्ट, सबसे मिलना जुलना स्टार्ट। बाबा तो कहीं है ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि यही अलबेलापन है, कि कहते हैं कि हम तो बाबा के हैं ही, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते हैं यही बच्चों का अलबेलापन है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर में स्थायी खुशी होगी, खुशी गुम नहीं होगी। लेकिन जब बाबा को याद नहीं करते हैं और दुनियावी चीज़ों को याद करते हैं तो बाबा कहते हैं इसी में खुशी गुम हो जाती है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर याद में रहोगे तो खुशी कभी भी गुम नहीं होगी। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती हैं, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा, अंदर में स्थायी खुशी होगी। ये जो लाइन बाबा यूज कर रहा है ये समर्पित बहनों के लिए यूज कर रहा है। और फिर कहता है कि जैसे जो प्राप्ति स्वरूप हो गए आगे बढ़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी कह रहा है बाबा कि देखो कैसे बांधेलियां तड़पती हैं बाबा से मिलने के लिए। कैसे हम शुरुआत में ये गाना बजता था ना कि बाबा मुझे अपने मधुबन में बुला लो, मुझे अपने गले से लगा लो कि मेरा यहाँ कोई नहीं। तो ये वाला गाना जब बजता था तो लगता था कब मधुबन पहुँच जाए, कब पहुँच जाए, कितना तड़पते थे ना याद में। और लेकिन जैसे जैसे मधुबन भी चले गए, सब कुछ होने लगा, तो क्या होता है, अलबेलापन आने लगता है। और यही नहीं आना चाहिए, खुशी गुम कर देता है। हमें लगन हमेशा रहना चाहिए कि भगवान से हमको मिलने जाना है। तो बाबा इसीलिए उदाहरण देता है कि देखो बांधेलियां जो बंधन में हो कितना तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद करना है। गीत बजाए तकदीर जगा कर आई हूँ। भक्ति मार्ग भी ऐसा किए हम लोग भक्ति कि आज तकदीर जग गया कि भगवान से मिल लिए, और उसके बाद यहाँ भी तकदीर जग रहा है कि हम सत्युग का तकदीर ले रहे हैं। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि तुम भी कहते हो ना ओम शांति। बाप ने समझाया तो बाबा भी कहता ओम शांति, और हम लोग भी ओम शांति कहते हैं। बाप भी कहते हैं और तुम भी आत्माएं शांत स्वरूप हो। बाप भी शांत स्वरूप है ना, बाबा भी शांति का सागर है, हम बच्चे भी शांत स्वरूप हैं। आत्मा का क्योंकि स्वधर्म ही शांत है ना, आत्मा निराकार है, उसका शांति ही उसका अपना स्वधर्म, इसलिए ओम शांति कहते हैं। तुम भी शांति धाम के रहने वाले हो। तो बाबा कहते मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ, यही अंतर है सिर्फ कि परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आता, उनकी शक्तियाँ हमेशा बनी रहती है, और हम बच्चे जन्म मरण में आते हैं तो हमारी शक्तियाँ धीरे धीरे खेलने में। अभी आप देखेंगे कि जैसे जो बच्चा छोटा है वो दिन भर खाएगा ना तो भी उसका खाना पच जाता है, क्यों? वो दौड़ता है, धूपता है, खेलता है, फिर उसको शक्ति का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन जो बैठे हुए उसको क्या ज़रूरत पड़ा, और अगर वो फिर भी खाएगा बैठे बैठे तो उसका शक्ति क्या हो जाएगा, शक्ति नहीं रहेगा, वो और बीमारी का रूप ले लेगा, है ना। तो शिव बाबा तो परम धाम में बैठा है, वो तो जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए हमेशा शांति का सागर, उसको शांति मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम बच्चे खेल पाल करते हैं, इसीलिए हमें शक्ति चाहिए। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, यह मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछे तो नहीं, पूछ तो नहीं सकते हैं परंतु समझो, है ना, शंकर से पूछ नहीं सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं।
लेकिन अगर समझो कि अगर हम पूछे, सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है ना। शंकर अगर है तो शंकर से पूछा जाएगा तो बोला जाएगा सूक्ष्म वतन में कि किसका शरीर है, तो बोलेगा मेरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर मेरा है। शिव बाबा कहते ये हमारा शरीर नहीं है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी, ब्रह्मा का तो है ही, विष्णु का भी तो है ही, लेकिन शंकर का नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि है भी तो उसका बोलेगा ना कि मेरा अपना शरीर है प्रकाश का। लेकिन शिव बाबा आता है तो उसके लिए अपना शरीर नहीं है। ये हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी तो कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए बच्चों से बात करने के लिए। तो पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। पहली बात यही बाबा समझाते हैं कि श्री कृष्ण ज्ञान का सागर नहीं है। श्री कृष्ण सभी आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, पावन नहीं बनाते। वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं, पहले प्रिंस बनते हैं फिर महाराजा बनते हैं। उनमें भी यह ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो केवल रचता में होगा ना। आप बच्चे कैसे जन्म लिए, कैसे खेल पाल किए, कौन बताएगा? माँ बाप ही तो बताएंगे ना। तो माँ बाप यहाँ बताते हैं। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है, रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, है ना। हम बच्चों को क्या कर रहे, तैयार कर रहे हैं, रच रहे हैं। कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। कितना हमें भी नशा चढ़ता है ना कि भगवान कहता है अधिकार से कि तुम हमारे बच्चे हो, तो हम भी कहते हैं हमारा बाबा है। कल कोई पूछ रहा था ना कि आप कौन है उसी बाबा के, तो पहले तो बोले कि आप गुरु हैं, फिर बोलते नहीं आप भगवान के चेला हैं। हम बोले नहीं, हम उनके बच्चे हैं, शिव बाबा के हम लोग बच्चे हैं, ना चेला हैं ना हम कोई गुरु हैं, हम तो उनके बच्चे हैं। और वो जो संस्कार हमें सिखा रहा, हम अपने छोटे भाई बहनों को सिखा रहे हैं। तो अभी बाप हमें रच रहे हैं, तो तुम भी कहते हो ना बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना हुई? ब्राह्मणों की, है ना। ब्राह्मण रचे ना। तो सूक्ष्म तन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है, ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला, है ना। मतलब दो ब्रह्मा उस समय सबके सामने आते थे ना। एक है कि हमारा ब्रह्मा का संपूर्ण रूप, और एक नीचे जो पुरुषार्थी रूप था। तो बोलते दोनों अलग अलग नहीं है, वो तुम्हें साक्षात्कार कराने के लिए वहाँ संपूर्ण रूप रखा गया ताकि तुम वैसा बन सको। तो एक ही है दोनों। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है ना। विष्णु में लक्ष्मी नारायण दोनों कंबाइंड है, और यहाँ लक्ष्मी नारायण अलग अलग हैं, तो दोनों एक ही हो गए। तो और फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण फिर वही एक है ना। सब एक ही का रूप है, अलग अलग दिखाया गया है। तो सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण ना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग को दिखाया गया ना, गृहस्थ आश्रम को दिखाया गया है। भारत में शुरू में ही प्रवृत्ति मार्ग चलाता, शुरू से ही, है ना, गृहस्थ व्यवहार चलाता। इसलिए लक्ष्मी नारायण सीताराम सब पति पत्नी के रूप में दिखाया गया है। इसीलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी हैं। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती। वह सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है। जैसे शिव बाबा एडॉप्ट किया ब्रह्मा बाबा को, तो ब्रह्मा बाबा एडॉप्ट किया मम्मा को, और हर एक का रिटर्न देना पड़ता है ना। तो रिटर्न क्या, ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया तो ब्रह्मा बाबा भी उनके लिए मंदिर बनवाया, सोमनाथ का मंदिर पहला बनवाया। और मम्मा कैसे रिटर्न की? ब्रह्मा बाबा अभी शिव बाबा के बच्चे बने, तो वो रिटर्न कैसे किए? सोमनाथ का मंदिर बनाकर। मम्मा कैसे रिटर्न कर रही है? वो खुद अपने कोख में कृष्ण की आत्मा को ले रही है और उसको जन्म देगी। तो ये पिता बने तो वो भी माता बनी। ये थोड़ा सा बाबा के बच्चे ही समझ सकते। ये ज्ञान थोड़ा चटपटा भी है तो लटपटा भी है ना, अटपटा भी है। तो इनका असुल नाम लखी राज था। ब्रह्मा बाबा का नाम दादा लखी राज था, तो फिर इनका नाम ब्रह्मा रखा गया है। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और राधे को फिर अपना बनाया, नाम रखा फिर सरस्वती, है ना। शिव बाबा दादा लेखराज को अपना बनाकर क्या नाम दिए? ब्रह्मा। और ब्रह्मा द्वारा फिर अडॉप्ट की गई मम्मा, तो मम्मा का नाम पड़ा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं है ना, लौकिक बाप नहीं है। इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, अभी वो नहीं है।
यह शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। यह तुम तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो ना, हम सभी क्या हैं, जन्म तो नहीं हुआ हम लोगों का, हम लोग अडॉप्ट किए गए हैं इसी शरीर द्वारा। तो ब्रह्मा के मुख कमल से ज्ञान से हम लोगों को रचते हैं, इसीलिए ब्रह्मा को भी माता कहा गया ना। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को रचे, इसलिए ब्रह्मा को माता कहा गया। तो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे गाते हैं ना। तो यही समझ ले, यहाँ पर यही चीज समझाया जा रहा कि शिव बाबा पिता है और ब्रह्मा माँ है और हम उनके अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, और जब से बाबा के बने हैं बहुत सुख मिल रहा है। और सबसे बड़ा सुख ना धन में है ना परिवार में है। किसमें है सुख? सबसे बड़ा सुख है कि हमारे संस्कार में। अगर ज्ञान है सबके पास, लेकिन सब तो सुखी नहीं है। संस्कार, जो संस्कार दिव्यता में आ गया वो हमेशा सुखी रहेगा, संतुष्ट है, जो भी मिल रहा संतुष्ट है। कोई भी नफरत भी कर रहा, चलो हम प्यार से बात कर रहे हैं, तो जिसके अंदर संस्कार आ गया वो सुखी है। तो सुख घनेरे गाते हैं ना। तो तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए ना, समझना है कि कैसे हमें सुख घनेरे मिलता है। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान का सागर नहीं है। ब्रह्मा ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है ना, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तो आत्मा भी ज्ञान का सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाएगा, है ना। ब्रह्मा को ज्ञान का सागर या बच्चों को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। तुम सब नदियां हो, इसीलिए ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी, सागर तो नहीं बोला गया। ब्रह्मपुत्र एक तो दिखा रहा पुल्लिंग पुत्र, लेकिन फिर नदी दिखाया गया है स्त्री का रूप। तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद गंगा यमुना है, और उसके बाद सरस्वती जो गुप्त हो गई है ना। उसके बाद सब जितनी भी नदियां आ जाती हैं, गंगा जमुना सब बन जाती हैं। तो सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। नदियां कौन? सारे बच्चे, है ना, नदियों को। तो तुम हो ज्ञान की नदियां। कोलकाता में देखो, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी बहती है ना, सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। ब्रह्मपुत्र का ना सागर से कनेक्शन, इसलिए वो सबसे बड़ी नदी, क्योंकि इस ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है, इसलिए वो सबसे बड़ी नदी है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र पुत्रा दोनों कंबाइंड है यहाँ, है ना। सागर और शिव बाबा, सागर है और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड हैं। वो स्थूल रूप में है, नदी के रूप में, यहाँ पर चैतन्य रूप में है, वो जड़ है। ये बातें बाप समझाते, शास्त्रों में ये सब बातें नहीं है। शास्त्र में केवल भक्ति, जाओ स्नान कर लो, पुण्य का खाता जमा हो जाएगा, पाप दूर हो जाएंगे। यहाँ पर ज्ञान की बातें हैं। जब बाप दादा से हम ज्ञान सुनते, ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं, तो हमारे पाप चुकतू होते हैं। तो शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, यह है ज्ञान मार्ग की, वह है भक्ति मार्ग की। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चलती है ना, द्वापर और कलयुग आधा कल्प चलता है भक्ति मार्ग की। तो उनमें ज्ञान सागर नहीं है। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं ना। ज्ञान स्नान रोज अगर आप सुनेंगे तो धुलाएगा कि नहीं हमारा मन बुद्धि, है ना। को बोलते ना कि एक शिष्य बोलता है ना कि गुरुजी हम इतना ज्ञान सुन रहे लेकिन हमको तो धारण ही नहीं होता है। तो बोला कि ठीक है, एक टोकरी लाओ, कोयला से सना हुआ टोकरी था, उसको बोले जाओ पानी लेकर आओ। जब पानी लेकर आ रहा है, चू जा रहा है सारा पानी, लेकिन 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार कर लिया, तब गुरुजी के पास ले आया। बोला गुरुजी इसमें पानी तो ठहरेगा ही नहीं, इसमें तो छेद है। हम ले छेद है, लेकिन जितना बार तुम डुबाए कोयले से सना हुआ साफ हुआ कि नहीं, ये भी तो प्राप्ति है ना। तो ज्ञान सुनते सुनते साफ तो जरूर हो जाएंगे पूरी तरह से, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान के सागर में स्नान करने से सबकी सदगति हो जाती है, इसलिए ज्ञान सुनना बहुत जरूरी है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सत्युग त्रेता में पूज्य देवता थे, अभी हम तो पुजारी मनुष्य बन गए हैं, फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हो, है ना। ये चक्र फिरता है वर्णों का। तो ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर वैश्य शूद्र बने, 84 जन्म लेते लेते फिर नीचे उतरना पड़ता है। यह भी तुमको बाप ने समझाया है ना, पहले तो हम लोग नहीं जानते थे कि इतना ऐसे ऐसे नीचे उतरे हैं।
तो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं ना, जो सतयुग में पहले नंबर में आते हैं, सतयुग में भी नहीं, जो श्री कृष्ण के साथ पहले नंबर में पहले जन्म में आते हैं उनके साथ वही 84 जन्म लेते हैं। तो योग से ही खाद निकलेगी, इसलिए याद करने में मेहनत करनी है, योग में ही मेहनत करनी है। ज्ञान सुनने में मेहनत नहीं, आए ज्ञान 1 घंटा सुन लिए, समझ में आ गया, उसके बाद लेकिन दिन भर आपको तो योग में रहना है ना, तो योग में मेहनत लगती है। भले कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में बहुत कच्चे हैं, इसीलिए वो प्राप्ति स्वरूप नहीं होते हैं। तो योग में कच्चा नहीं बनना है। आप ज्ञान ले लिए बहुत, लेकिन योग का ताकत नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं ठहरे रहेंगे। जैसे बच्चा है ना, जन्म तो ले लिया लेकिन बच्चे को ताकत नहीं रहता तो चलना दौड़ना सीखता है क्या? नहीं सीखता है ना। उसको बार बार मालिश करते हैं, दवा कराते, अभी तक नहीं चल रहा, चिंता भी हो जाता है। तो उसी तरह बच्चों में भी है कि ज्ञान में जन्म तो ले लिया, आप ज्ञान तो बहुत बोलने लगे लेकिन चलने का ताकत नहीं है। बांधेलियाँ योग में छुटेलियों से ज़्यादा अच्छी है ना। जो बंधन से छूटी हुई हैं उससे ज़्यादा याद करती है बांधेलियाँ। जो बंधन में जिसको जाने नहीं मिलता है ना, जितना ज़्यादा कोई चीज़ के लिए रोकिए उसको उतना ज़्यादा खिंचाव होता है। सेंटर जाने नहीं मिलेगा तो लगेगा कैसे पहुँचे, और जब सेंटर जाने रोज मिलता है तो अब्सेंट करते हैं, है ना। यही है। और उस समय बोलते थे बाबा हमको कब जाना होगा, कब जाना होगा। अभी बाबा छोड़ दिया कि जाओ तो जा नहीं पाते हैं। तो भल कई बच्चे ज्ञान में तीखे, योग में बहुत कच्चे हैं। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए बांधेरियाँ रात दिन तड़पती हैं। तुम मिल गए हो, तुमको कहा जाता है याद करो तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, है ना। अंतर आ गया ना। तो परिस्थितियाँ अच्छी है कि बुरी हैं? परिस्थितियाँ ही अच्छी है, जो आपको रोकता है, आप और खींचते हैं बाबा की ओर। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको याद करना है, तुम घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो? तुमको तूफान बहुत इसीलिए आते हैं, वह याद में तड़पती हैं और तुम तड़पते नहीं हो, है ना। जो तड़पता है उसके प्रति ज़्यादा खिंचाव होता है, तो इसीलिए बाबा कहता है वो तड़पती हैं इसलिए उनको हम ज़्यादा याद करते हैं, तुम तड़पते नहीं हो। तो उनको तो घर बैठे भी ऊंचा पद पार हो जाता है। और तुम बच्चे जानते हो कि बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है वैसे बांधेलियाँ तड़पती है, तड़प तड़प के पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से मुझे निकालो। रात दिन याद करती है ना, कब हम जाएंगे मधुबन, कैसे हम जाएंगे, हम कैसे, सारे कितना बोलते थे बाबा को कि बाबा सारे बंधन छुड़ा दो, हम भी उड़ना चाहते हैं, चारों तरफ जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। अब तो तुम अलबेले बन पड़ते हो, लेकिन जब सब ठीक हो जाता तो अलबेले आज छोड़ देते ना। एक ही मुरली तो चलती है रोज, क्या सुनना, चलो दूसरे तीसरे दिन सुन लेंगे, समझ लेंगे। अच्छा आज भर योग नुमा शाम का नहीं कर पाएंगे, कल से कर लेंगे, आज काम आ गया, कोई ना कोई बहाना देकर अमृत बेला, नींद आ गया, आज कमजोरी जैसा लग रहा, आज ये है, हजार बहाना, लेकिन यही सब चीज अच्छा जरूरी है और करते नहीं हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, अब ये शरीर छोड़कर जाएंगे, प्रिंस बनेंगे, ये अंदर में स्थायी खुशी रहनी चाहिए। हम जितना यहाँ करते हैं उतना स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, है ना। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम खुशी में रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होती रहती ना, देख रहे हैं ना कितना अकाले मृत्यु हो रहा है, कब हो जाएगा? अगर आप बाबा के बने हैं, उस समय याद नहीं किए और उसी समय शरीर छूट गया तो आप क्या हो जाएंगे? आप हाँ, जन्म आपका बहुत नीचा पद हो जाएगा। ज्ञान में तो आए हैं लेकिन नीचा पद हो जाएगा बहुत। अभी देख रहे हैं अंतिम घड़ियों में दिखाया मूवी में कि जब विनाश होने लगा तो बाबा के बच्चे ही याद करने लगे अपने आप को कि हम सुबह सुबह अलार्म लगाते थे अमृत बेला उठने के लिए, अलार्म बंद करके फिर सो जाते थे। बाबा हम गलती किए, तो उसको साक्षात्कार हुआ कि सतयुग में पर्दा हटा रहा, दास दासी का तो पद मिल गया। तो वो बहुत रोता है कि हम दास दासी बन गए, हम इतना अच्छा से चल रहे थे लेकिन अलबेले हो गए। तो यही चीज सबका है। अभी तो नहीं बुझा रहा ना किसी को कि हम दास दासी बने या लक्ष्मी नारायण, इसीलिए अलबेले हो जा रहे हैं। तो याद से खुशी बहुत रहेगी, याद नहीं करोगे तो गुटखा खाते रहोगे। आधा कल तुमने रावण राज में दुखी तो देखा है, अब तो तुम बाबा के बनो।
जब परिवार कोई पूछता नहीं है ना तो बोलते बाबा अब हम मेरा परिवार तो आप ही हो। आज जब परिवार ठीक हो जाता है, क्या करे बाबा, ये है वो है, हजार बहाना। तो आधा कल तुमने रावण राज्य में इतना दुख देखा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अकाली मृत्यु भी होती रहती है, दुख तो है ना, भल कितना भी साहूकार हो, दुख तो सबको होता है। अकाली मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार वहां नहीं पड़ते हैं। तो समय पर बैठे आप ही बैठे बैठे एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते। अभी गीता दीदी कैसे कि अमृत बेला योग कर रही थी और इतना योग में ध्यान में मस्त थी कि सूक्ष्मतन में पहुंचकर योग ही कर रही। उनको पता ही नहीं कि हम शरीर छोड़ दिए हैं, उनको पता ही नहीं चला। सोचिए कितना अच्छा मौत हुआ। योग में वहां भी बैठी है, बच्ची अभी भी योग में बैठी है, देखो उसको पता ही नहीं कि हम शरीर छोड़ कर आ गए हैं। कितना अच्छा है। तो यही मौत तो वहां भी होगा ना, सतयुग में भी हम एक शरीर छोड़ेंगे, पता भी नहीं चलेगा और चले जाएंगे। मतलब वहां पता चलेगा कि हम शरीर छोड़ रहे हैं। सतयुग में ऐसे नहीं मरेंगे कि हाँ अचानक मर गए, नहीं। बैठे बैठे आप ही शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, उसका नाम है सुख धाम। तो मनुष्य तो स्वर्ग की बातों की कल्पना समझते हैं ना, अभी जो बोला जाता है ना तो बोलते हैं आप लोगों की कल्पना, जो बताया गया है वो सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, एहसास होता है कि हाँ ऐसा होगा। कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आएगा, तुम जानते हो हम तो स्वर्ग के रहने वाले, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह खेल भारत पर ही बना हुआ, तुम जानते हो कि हम 84 जन्म पावन देवता थे, एकदम बहुत पावन देवता थे। तो फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। तो यह सुदर्शन चक्र बहुत सहज है फिर आना। हम पहले क्या बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अभी फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बन जाएंगे। तो यह शिव बाबा बैठ समझाते, तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया हुआ है। जो ब्रह्मा है वही सतयुग के आदि में क्या बनेगा, श्री कृष्ण बनेंगे ना, जो ब्रह्मा भी है। 84 जन्म लेकर पतित बन गए हैं, फिर इनमें बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, है ना। बाबा कि बहुत क्लियर ज्ञान दे रहा है कि जो ब्रह्मा की आत्मा है यही पुरुषार्थ करके श्री कृष्ण बनेगी, और श्री कृष्ण की जो आत्मा है वो जन्म मरण में आते आते फिर पतित बन जाएगी, तो वो फिर ब्रह्मा बनेगी। तो मैंने इस तन का आधार लेकर तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी के लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही तो रजाई प्राप्त करेंगे, लायक बनेंगे तभी प्राप्त करेंगे। जो लायक नहीं बनेंगे वो दास दासी बनेंगे। तो जो इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए, हमारा बोल व्यवहार, हमारा जो कर्तव्य वो सब कुछ एक्यूरेट चाहिए। मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर बहुत अत्याचार होता है, कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होता है। ये भी बात ऐसा नहीं है कि केवल माताओं पर होता है, माताएं पुरुष पर खाना नहीं बना कर देंगी, बहुत ज़्यादा झगड़ा करेंगी, ये सब भी तो होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषों पर भी अत्याचार होता है। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम दिया गया ना, माताओं का संख्या ज़्यादा होता है, भाइयों का कम होता है, तो उनको शक्ति सेना बोला गया है। वंदे मातरम गाया हुआ है। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठी हो, काम चिता से उतरकर गोरे बनने के लिए ना, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठ गए हैं। द्वापर से लेकर काम चिता पर ही तो बैठी, तभी तो काली हो गई। एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं ना, जो शादी करवाते हैं तो बोलते हैं ना एक दूसरे को विकार में गिराने के निमित्त वो बनते हैं। तुम तो हो निर्विकारी ब्राह्मण, तुम्हें तो सबको पवित्र बनाकर रखना है ना, शादी हम लोगों को नहीं करवाना है। तुम वह कैंसिल कराओ और ज्ञान चिता पर बिठाते हो, वो शादी कैंसिल करा के सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से देखो काले बन गए और ज्ञान चिता से क्या बन जाएंगे, गोरे बन जाएंगे। तो बाप कहते भले इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा तो करनी है ना कि हम विकार में कभी भी नहीं जाएंगे। इसीलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं ना, अंगूठी भी पहनाते हैं, सगाई होता है तो अंगूठी बैच सब याद दिलाने के लिए पहनाता है। तो सी बाबा बाबा भी है तो हमारा क्या बन गया, साजन बना ना, अंगूठी पहनाया तो साजन बना कि नहीं। तो सभी माताओं को सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की कोई बात नहीं है ना, त्रेता वाले राम की बात नहीं है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। उसने संगम पर ही यह प्रालब्ध पा ली है। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है ना, राम को भी हिंसक बाण दिखाना
रॉन्ग है। चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना है ये चंद्रवंशी है। बच्चों को समझाना चाहिए कि शिव बाबा इस द्वारा हमको ये चक्र का ज्ञान दे रहे। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा दे रहे हैं। तो सत्यनारायण की कथा होती है ना, तो सत्य मतलब आत्मा, और आत्मा कैसे पति से पावन बनती है और कैसे नर से नारायण बनती, इसका कहानी बाबा भी सुना रहा है। तो वह है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। वो ऐसा किया तो पूजा किया, वो ऐसा किया तो ऐसे पूजा किया, लेकिन पूजा तो आज सत्यनारायण का रोज सुन रहे हैं, हर महीना सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्राप्ति नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान धारण करते हैं, तो ज्ञान धारण करने से पूरे परिवार में क्या हो जाता है? संस्कार भरने लगता है। तो नर से नारायण तो कोई बनते ही नहीं उस कथा को सुनकर। सत्यनारायण की कथा का अर्थ भी तो नहीं समझते हैं। नर से नारायण बनना कैसे है ये जानते हैं? उसमें नहीं जानते हैं। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते ही नहीं। मृत्यु लोक 2500 साल चलता ही है। तीसरी की कथा माताएं सुनती हैं। वास्तव में यह है तीसरा नेत्र देने की कथा, है ना, ज्ञान का नेत्र मिलने की कथा, तीसरी की कथा। तो अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे ही संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी हो गए हैं, तो बाप आकर देही अभिमानी बनाती है। लोग फिर कह देते आत्मा परमात्मा एक है। परमात्मा ने ये शब्द रूप धारण किया। क्या बोलते हैं कि परमात्मा ही जितना रूप है ना वो धारण किए हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा केवल ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं, ज्ञान देते, बाकी सब बच्चों को धारण करवाते हैं। तो बाबा कहते ये सब रॉन्ग है, इनको मिथ्याभिमान है, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते मैं तो बिंदी मिसल हूँ, तुम भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे, है ना, हम लोग भी नहीं जानते थे और बाबा भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे। तो अभी बाप समझाते इसमें संशय नहीं आना चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं समझ में आ रहा तो भी कभी भी संदेह की दृष्टि से ना देखे, बाबा ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों। अरे उतना ज्ञान ही नहीं हमारे अंदर कि हम उनकी बातों को समझ सके। वो किस भाव से बोला वही बता सकता है। इसीलिए संशय नहीं लाना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि के लिए क्या बोला जाता है? संशय बुद्धि विनयसंति। तो संशय बुद्धि विनाश को प्राप्त होते हैं, वह पूरा वर्षा नहीं ले पाएंगे। आत्माभिमानी बनने की मेहनत पूरी करनी है। खाना पकाते हो तो बुद्धि किस तरफ लगी रहे? बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। रोटी बेलते हो अपने मासू को याद करते रहो। यह अभ्यास हर बात में आना चाहिए। यह अभ्यास बाबा हर बात में आना चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करो। याद से ही तो तुम सतो प्रधान बनते हो। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी दी है बाबा, फिर बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। जैसे 8 घंटा छुट्टी दिया कि काम करो, लेकिन काम के बीच में भी तो याद कर सकते हैं बाबा को। बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें तो सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। याद नहीं सुनोगे, आज नहीं सुनोगे तो कल सुनोगे। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना। आज बहुत सारे बच्चों को संदेश देते तो आज नहीं सुन रहे, लेकिन कल तो जरूर सुनेंगे जब विनाश सामने आ जाएगा। तो हम स्वर्ग में थे, अभी नर्कवासी हैं। फिर अब बाप से वर्षा मिलना चाहिए। तो भारतवासियों को ही समझाते हैं कि बाप भारत में ही आते हैं। क्या समझाते हैं? हाँ, हिंदू ये पाकिस्तान में विदेशों में नहीं आते हैं बाबा। बाप आते भी हैं भारत में ही। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी जाते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं, वो भी बाबा बाबा करते हैं, है ना। मुसलमान भी कितने बच्चे आ गए हैं। कहते सी बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। अभी थोड़े थोड़े बच्चे आ रहे हैं। यह ज्ञान सबके लिए है ना, क्योंकि यह है ही सहज सहज याद और सहज वर्षा बाप का। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या दान करना है? अपने अंदर के विषय विकारों का दान करना है। तभी भारत पर राहु का ग्रहण है और फिर बृहस्पति का दशा शुरू हो जाएगी। बृहस्पति का कब होगा? जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहने की आदत डाल लेंगे। 21 जन्मों के लिए मिलता है। तो पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर चक्र की दशा, है ना। चक्र जैसे जैसे घूमते जाता है, जैसा आपका पुरुषार्थ है उसके अनुसार प्रारब्ध मिलता है। सूर्यवंशों पर भी बृहस्पति की दशा होती है।
चंद्रवंशियों पर चक्र की दशा होते कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब है राहु की दशा, जो अभी है ना, कलयुगी मनुष्यों पर, कि खाने खाने बिना तरसते हैं। तो बृहस्पति कोई गुरु नहीं है, यह दशा है बृहस्पति की। तो वृक्षपति बाप आते हैं, तो बृहस्पति और चक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी कौन सी दशा बैठी है? बृहस्पति की दशा बैठती है। सिर्फ बृहस्पति को याद करो। वृक्षपति कौन है? शिव बाबा है। तो पवित्र भी बनना है, वर्षा भी पाना है, बस। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, हर कार्य करते हुए आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। हमेशा मेहनत करना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सभी बाबा के बच्चे हैं, तो कभी आप किसी में अटकेंगे नहीं। जब आप बाप के बच्चे बन गए तो कहीं अटकेंगे नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर कार्य करते हुए आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए मेहनत करनी है। दूसरा है, सतयुगी रजाई लेने के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाओ, है ना। बात उत करने का तरीका जो है वो रॉयल होना चाहिए, तब जाके ऊंचा पद होगा। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सतयुगी रजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाना है ना, ऐसा बनाना है कि जो दूर से ही हम नजर आए। अभी ड्रेस का ही देख लीजिए कि ब्रह्मा कुमारी दूर से आती है तो नजर आती है कि वो ब्रह्मा कुमारी है ना, अलग ही रूप चमक होती है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारा प्योर वाइब्रेशन निर्मित हो गया तो तुम कहीं भी रहो, तुम्हारा वाइब्रेशन जरूर फैलता है। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन होती है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। वरदान एक करण करावनहार की स्मृति सदा बनी रहे। रहता है कि बाबा करा रहा है, जब कोई काम बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह से है ना स्टार्ट करने जाते हैं और काम नहीं हो तो बोलते बाबा क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि निश्चय पक्का नहीं, बाबा नहीं कराया, यानी उसी में कल्याण छुपा हुआ है। तो पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। वरदान एक करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज राजयोग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनो। हमें भी बहुत बाबा से एकाग्र होकर बाबा को याद करना है और पवित्र हमें जरूर बनना। और क्या सोचना है कि बाबा करा रहा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भवा। कोई भी कार्य करते यही स्मृति में रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन? शिव बाबा है ना, बैकबोन। तो बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। अगर पीछे रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन है ना, अगर वो टूट जाए तो ना कुछ कर ही नहीं पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, दर्द भी रहेगा। तो इसलिए बाबा की याद नहीं भूलनी चाहिए। इसीलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला शिव स्वयं समर्थ बाप है। यह स्मृति में कर रखो और कर्म करो तो सहज योगी की अनुभूति होती रहेगी। सहज हम योगी बन जाएंगे, सहज राज्य भाग्य फिर मिलेगा। यहाँ के संस्कार ही तो वहाँ ले जाओगे ना, कैसे राज्य करना, वो सारा संस्कार यही तो बन रहा है। स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगे। आप देखे हैं परछाई को कि पीछे पीछे आती है, आगे नहीं। तो उसी तरह हमें पीठ कर देना है। अव्यक्त इशारे, मेहनत महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसी से भी आप प्यार से बात कर लिए, उसके बाद वो चला गया तो वो याद रखेंगे ना, बहुत मीठा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। तो यही रजाई प्राप्त कराने का साधन है। तो अव्यक्त इशारे आज है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ऐसी गुण है, धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है ना। कोई कितना भी कड़वा हो, लेकिन आप मीठा बोलते जाएं तो वो सुधरेगा कि नहीं? सुधर जाएगा, तो मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल हैं, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन दो मधुर बोल ने ही बदल दिया ना, तुम मीठी
शुद्ध आत्मा हो। तो 2 बोल हमें बदल दिया ना। बाबा शुरू में जब बोलता था मीठे बच्चे, तो लगता था खिंचाव होता था, कब बाबा कितना प्यार से बोलता है, इतना तो कोई प्यार से बोला नहीं है, खिंचाव होता गया। तो दृष्टि से सृष्टि बदल गई। ऐसी ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ, यह मुख मीठा करो, है ना। बाबा कहता है ना, दूसरों को भी मीठा बनाओ, तब बाबा रिजल्ट अच्छा देखेंगे। तो दूसरों को भी मीठा बनाने का सेवा करना है। सदा इसी मधुरता की सौगात को साथ रखो, इसी से सदा मीठा रहोगे भी और मीठा बनाओगे भी। जब हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं, मीठा होकर चलते, तो अनेक आत्माएं हमारे पास आने लगती है। इसलिए हमें पावरफुल होकर रहना है। ओम शांति। लाइट हो। सभी एकाग्र हो जाएंगे। मैं आत्मा हूँ। चले उड़ चले। मैं आत्मा हूँ, निराकार, संपूर्ण निर्विकारी हूँ, मर्यादाओं पे चलने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मैं डबल अहिंसक हूँ। मुझे योग तपस्या से ही अपना राज्य भाग लेना है। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, मुझे ऐसा सुंदर बनाने के लिए, इतना पावरफुल बनाने के लिए। हम सब तो कमज़ोर हो गए थे, हारे हुए थे, और आपने हारे हुए को जिता दिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति। हाँ, सभी को ओम शांति। ओम शांति। चलिए पॉइंट बोलिए माता जी, आप बोलिए। बाबा बोले, बाबा को घड़ी घड़ी याद करना आज है। क्या बात है, लेट भी किए और बालू झाड़ उड़ के नहीं आए हैं। लड़का को शगुन देने आया था कल। हाँ, कल भी नहीं आने सके, लेट हुआ। चलिए बोलिए। बाबा बोले, जितना बाबा को याद करेंगे उतना पाप का नष्ट कि पवित्र तो जरूर बनना है, औरों को बनाना भी है, बनाना सारा बात अच्छा से समझना कि बाबा को याद करना है, चलते फिरते एनी टाइम बाबा को याद करते रहे, बहुत अच्छा रहेगा। काम करते हुए भी कर सकते हैं। बाबा बहुत बढ़िया ज्ञान दिए, समझ में आया।